अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। बुनियादी इंसानी हकूक़ का एक ऐसा मामला जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और उनके दो साथी जजेज़ हैं, उनकी मुकम्मल खामोशी आईने पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाम और समाज के लिए इंतहाई तशवीशनाक बात है। क्योंकि एक बरतानवी स्टेट्समैन ने कहा था कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर आप कानून इंसाफ जो है वो देर से देते हैं तो वो इंसाफ ना देने के मुतरादिफ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात ज़ेरे इल्तवा सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला, जिसे अब मुकम्मल तौर पर दफना दिया गया है। इस पर अभी तक मुकम्मल तौर पर खामोशी है। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक लॉन है जहां पर बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा बन रहा है, और जो मीलाड्स हैं यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का वो चैप्टर जो आईने पाकिस्तान में दिया गया है रियासत पाकिस्तान के शहरियों को, उसे इस मकबरे में दफना रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा सिविलियंस का एक मामला था, 9 और 10 मई के सिविलियंस थे, 9 और 10 मई के सानियात में मुलविस सिविलियंस थे जिनका फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाना था। सबसे पहले मैं उसकी पूरी टाइमलाइन केस की आपके सामने रखता हूं और उसके बाद फिर आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और मजीद जो 2 जजेस हैं जो 3 रुकनी कमेटी में शामिल हैं, उनकी इस वक्त प्रायोरिटीज़ क्या हैं और इस मामले पर अभी तक जो खामोशी है वो कितनी तशवीशनाक है। इस तमाम तर मौज़ूआत पर आज की इस वीडियो में ज़रा तफसीलन बात कर लेते हैं। सबसे पहले केस के पस मंज़र को, केस के हक़ाइक़ को मैं आपके सामने रखता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि आपको भी पता है 9 और 10 मई सानियात हुए, उसमें कुछ जो सिविलियंस थे वो मुलविस थे, और फिर फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस और उस वक्त की PDM क़यादत, उनकी सतह पर एक फ़ैसला हुआ कि जी ये जो मुलविस मुल्ज़मान हैं जो आर्मी कंटोनमेंट पे हमला करते हुए पाए गए थे, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था, उनके जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में किया जाएगा। उसके बाद जून 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर होती है, और दरख्वास्त जो है वो एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा और दीगर जो दरख्वास्त गुजारान हैं, जिनमें एक साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा शामिल है, उनकी जानिब से दायर होती है। उसके ऊपर पूरी एक कार्रवाई चलती है। 9 रुकनी बेंच बनता है, वो टूटता है, 7 रुकनी बेंच बनता है, वो टूटता है, फिर 6 रुकनी बेंच बनता है। फिर इसी दौरान में बंदयाल साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनकी रिटायरमेंट के दिन करीब आ जाते हैं, और फिर वो 5 रुकनी बेंच बच जाता है जो जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में बचता है। वो 5 रुकनी बेंच जो है वो 23 अक्टूबर 2023 को एक फैसला सुनाता है जिसमें सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कालअदम करार दिया जाता है। यानी कि वो बेंच कहता है, वो फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो 5 रुकनी बेंच ये फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला देती है कि 9 और 10 मई के सानियात में मुलविस जो मुजरमान हैं उनका पाकिस्तान की आम यानी फौजदारी अदालतों में ट्रायल किया जाए। फौजी अदालतों में ट्रायल की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये आईने पाकिस्तान में ही इसकी मुमानियत है और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। और एक लंबा चौड़ा ज़बरदस्त तरीके का एक बड़ा ही खूबसूरत फैसला दिया गया, जिसे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अदालती तारीख का अगर कुछ देखा जाए, कोई 10 बड़े फैसले निकाले जाएँ तो उसमें 23 अक्टूबर वाला ये फैसला ज़रूर शामिल होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने देखा कि अगले ही महीने यानी अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, और थोक के हिसाब से ये जो इंट्रा कोर्ट अपील हैं ये दायर होती हैं सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर के फैसले के बाद। उसमें तमाम इंटरम सेटअप जो थे यानी 4 सूबाई हुकूमतें, उनकी जानिब से, बलूचिस्तान में शोधा फाउंडेशन की जानिब से, वजारत दिफा की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, वजारत कानून की जानिब से अलग अलग किस्म की रिव्यू पिटिशंस माजरत के साथ इंट्रा कोर्ट अपील दायर होती हैं। उनके ऊपर जनाब एक 6 रुकनी बेंच बनता है। वो 6 रुकनी बेंच भी मुतनाज़ा बनता है, क्योंकि जब वो 6 रुकनी बेंच बन जाता है, 13 दिसंबर को उसने समाअत करनी होती है, तो 11 दिसंबर को उस वक्त जो 3 रुकनी कमेटी में जज शामिल थे जो अब रिज़ाइन देकर चले गए हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन, उनकी जानिब से एक खत सामने आता है जिसमें वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हैं कि जी उनके सामने 7 रुकनी बेंच बनाया गया था। कमेटी में ये तय हुआ था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जिनकी मेजॉरिटी थी, वो उन्होंने ये तय किया था, मेरे सामने ये तय किया था कि एक 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इन इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत करेगा, और जो सीनियरिटी और जूनियरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो पिक एंड चूज़ का तासुर है, उसे ख़त्म करने के लिए जो सीनियर रो में जजेस हैं वो ये केस सुनेंगे। मगर उनका कहना है कि जब काज लिस्ट आती है तो मैं देखता हूँ कि ये 6 रुकनी बेंच है, तो इस पर वो मजीद भी कुछ बातें करते हैं। फिर हमने देखा कि जस्टिस इजाजुल एहसन के उस खत का जवाब आज तक नहीं दिया गया, हालांकि वो रिटायर होकर चले गए हैं। उन्होंने ही इस बेंच को मुतनाज़ बनाया था। उसके बाद जनाब 13 दिसंबर 2023 को 6 रुकनी बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में कमरा अदालत नंबर 2 में बैठता है, और पहले रोज़ जो वफाकी हुकूमत है यानी जो डिफेंस यानी वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस थे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे जो वफाकी दारों की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी जानिब से पार्शली इस्तदा की जाती है कि जजमेंट को सस्पेंड किया जाए 23 अक्टूबर वाली को, जिसमें सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया गया था। उसमें कहा जाता है कि जनाब आप वो जो सेक्शंस हैं 21D 1 2D इस तरह की जो सेक्शन है आर्मी एक्ट में,
आप उसके खिलाफ कोई हुक्म इम्तना न दें, मगर हमें सिर्फ फौजी अदालतों में इन सिविलियंस के ट्रायल करने की इजाज़त दे दें। और फिर बेंच जो वफाक मांगता ही नहीं है, बेंच पूरा रिलीफ दे देता है, यानी सेक्शंस भी उनके ऊपर भी हुक्म इम्तना आ जाता है और सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल उसकी भी इजाज़त दे दी जाती है। और उसी दौरान जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर जवाद खाजा के वकील और जो दीगर दरख्वास्त गुजारान थे, जो मेन मरकज़ी दरख्वास्त के पटिशनर थे, जिनमें सलमान अकरम राजा साहब थे, जो एतजाज़ एहसन साहब थे, तो उन्होंने भी जस्टिस जो सीनियर प्यूनी जज हैं सरदार तारिक मसूद साहब, उनके ऊपर एतराज़ आयद किया था। और एतराज़ ये था कि आप इस मामले पर पहले अपनी राय दे चुके हैं, आप ये केस नहीं सुन सकते, आपको बेंच से अलग होना चाहिए। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब सीख पा हुए, उनका यही बताना था, उनका यही ऑब्जर्वेशन थी उन वक्त कि वो बेंच से अलग नहीं होते, आपने जो करना है कर लें। फिर एक अगले लम्हे पर उन्होंने कहा आईन पाकिस्तान की किताब उछालते हुए कि पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक हमें कहाँ लेकर जाएंगे। और फिर हमने देखा कि सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाज़त मिल गई। फिर उसकी इंट्रा कोर्ट अपील की दूसरी समाअत होती है 29 जनवरी 2024 को, और उसी रोज़ अगेन जैसे सरदार तारिक मसूद के ऊपर एतराज़ किया जाता है। और उस दिन इंटरेस्टिंगली, अलार्मिंगली, शॉकिंगली वो उस एतराज़ को मान लेते हैं और ख़ुद को बेंच से अलग कर लेते हैं, यानी बेंच टूट जाता है। अब 29 जनवरी से बेंच टूटा हुआ है और आज जब मैं आपकी ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ 27 फरवरी है। 29 रोज़ गुजर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस अहम मुकदमे की समाअत के लिए वक्त नहीं है। 3 रुकनी जजेस कमेटी की जानिब से भी कोई वक्त नहीं है। और फिर इससे भी एक अलार्मिंग बात कि जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने बेंच को खुद से अलग करना था तो उन्होंने 13 दिसंबर को नहीं किया, जिस रोज़ हुक्म इम्तना दिया, उन्होंने 29 जनवरी को किया। अगर वो 13 दिसंबर को कर जाते तो हुक्म इम्तना ना होता, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल ना हुआ होता। इससे भी एक और अलार्मिंग बात, आपने 13 दिसंबर को उसी बेंच में बैठकर जिस पर आप पे इतराज़ था, हुक्म इम्तना दे दिया, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाज़त दे दी, मगर 29 जनवरी को आप बेंच से अलग हो जाते हैं, तो वो जो स्टे दिया गया था, वो जो इजाज़त दी गई थी ट्रायल की, उसकी जो लीगल हैसियत है वो क्या होगी। और फिर उसके बाद आज 27 फरवरी, जैसे मैंने आपको बताया, 29 रोज़ हो चुके। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हों, जस्टिस मंसूर अली शाह हों या जस्टिस सरदार तारिक मसूद हों, ये 3 रुकनी कमेटी में शामिल हैं जो केस फिक्स करती है, जो बेंच तश्कील देती है, जो सो मोटो पावर का अख्तियार इस्तेमाल करती है। इस कमेटी का हर जुमेरात के रोज़, हर हफ्ते जुमेरात के रोज़ इजलास होता है और अगले हफ्ते जो अदालती कार्रवाई है उससे मुतल्लिक चीज़ें तय होती हैं। अब इन 29 रोज़ में मैं आपको बताऊं तो 4 इजलास हो चुके हैं और इन 4 इजलासों में अभी तक वो जो बेंच टूटा था और वो जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। 17 नवंबर 2023 चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े दावे करते थे कि उनके आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमहूरियत भी आ चुकी है, शफाफियत भी आ चुकी है। मगर ये जो 3 रुकनी कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, यानी उस कमेटी में क्या क्या कुछ तय हुआ, वो शुरू में तो बड़े ज़ोर शोर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी होते थे, मगर मैंने जब अब वेबसाइट जारी चेक की तो मिनट्स ऑफ मीटिंग 3 रुकनी कमेटी के 26 जनवरी को आखिरी मरतबा अपलोड किए गए थे। उसके बाद 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स नहीं आए। नहीं बताया गया कि ये इंट्रा कोर्ट अपील जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है वो डिस्कस किया जाएगा। अगर मैं देखूं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये नहीं है, अगर आसान अल्फाज में मैं समझूं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास वक्त नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई चलाने के लिए, मैराथन समातों की कार्रवाई चलाने के लिए वक्त है। जुल्फ़कार अली भुट्टो रेफरेंस चलाने के लिए वक्त है। अभी भी ये बेंच बैठकर रेफरेंस सुन रहा है। 9 रुकनी लार्जर बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में। तमाम तर मामला चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़े ज़ोरों शोर से चल रही है। ये फुटेजेस मैंने आपको दिखाई, यहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ का मोनूमेंट बन रहा है। इस पर भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब गाए बगाए आते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आते हैं, खुश गप्पियाँ होती हैं, तस्वीरें बनती हैं और फिर चले जाते हैं काम का जायज़ा लेकर। और उनकी कोशिश है कि ये काम जल्द से जल्द हो, यानी पाकिस्तान डे 23 मार्च जो आ रहा है उस मौके पर ये तैयार हो और इसका इफ्तिताह कर दिया जाए। तो फिर अगर बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा बनवाया जा रहा है, यानी मोनूमेंट बनवाई जा रही है, तो बुनियादी इंसानी हकूक़ का वो मामला जिसमें 104 लोग, 104 ख़ानदान बराह रास्त मुतासिर हैं, जो आज भी शायद इसी आस में, इसी उम्मीद में अपना वक्त फौजी अदालतों की तहवील में काट रहे होंगे कि उनके जो मुहाफ़िज़ हैं, जिन्होंने आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, वो शायद कुछ करेंगे। मगर उन्हें ये नहीं पता कि जिन्होंने उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, और उनके जो बुनियादी हकूक़ जिनकी वो आस लगाए बैठे हैं, उनके मुहाफ़िज़
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक के मकबरे तले दफन कर रहे हैं और उनकी तमाम तर मसरूफियात ही यही हैं। ये कितनी अलार्मिंग बात है कि बुनियादी इंसानी हकूक का मामला हो, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनकी जो अब तक की लेगेसी है, खैर उस पर एक अलग वीडियो हो सकती है, वो वीडियो मैं करूंगा कि 17 नवंबर से अब तक उनकी लेगेसी क्या रही है, उनके माजी के बुलंदो बांग दावे क्या थे और मुस्तकबिल में वो क्या करके जा सकते हैं। मगर ये बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है। यानी आपके पास ये वक्त नहीं है इस बात का तयन करने के लिए कि कोई नया बेंच बना दें, उन 104 लोगों की एटलीस्ट फेट तो डिसाइड हो कि उन 104 लोगों के साथ होगा क्या। मिसाल देता हूं कि उन 104 लोगों के फौजी अदालतों में जब 13 दिसंबर को ट्रायल की इजाजत दे दी गई थी तो ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। उनमें पता नहीं कितने ऐसे होंगे जिनको अपनी सजा मुकम्मल कर चुके होंगे, कितने ऐसे होंगे जिनकी सजा मुकम्मल होने वाली होगी। मगर कल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई बेंच बनाती है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जाग जाते हैं, फिर दावा करते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक दिलवा के रहेंगे, और वो एक बेंच बनाते हैं और वो बेंच ये फैसला करता है, वही 23 अक्टूबर वाला फैसला बहाल रखता है। तो एक मरतबा फिर 104 लोग जो गुज़श्ता 10 माह से पसे जिंदान हैं फौजी अदालतों में, उनके खानदानों की उनकी अब तकालीफ का ज़रा तसव्वुर तो कीजिए। और फिर वो बेंच ये फैसला देता है कि जी 23 अक्टूबर वाला फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, इन लोगों का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में ना किया जाए, पाकिस्तान की फौजदारी अदालतों में किया जाए। अगेन वो पाकिस्तान की फौजदारी अदालतों में आएंगे, प्रोसिक्यूशन फिर उस पर जितना मर्जी चाहे वक्त लगा ले और सालों में जाकर उनकी फेट डिसाइड होगी कि उनका जुर्म क्या था और उस जुर्म के पसे मंजर में फिर उन्हें सजा क्या दी गई है। और फिर अगर हमें कहा जाता है कि जी हम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर गैर ज़रूरी तनकीद करते हैं, जजेस की तज़हीक करते हैं, अदलिया की तज़हीक करते हैं, और फिर उसी की पादाश में नोटिस और ये सारा मामला होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, मैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के किसी सियासी फैसले पर नहीं जा रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को समझने वाले कोई एक शख्स आकर ये बताए, मेरे साथ बात करे और वो बताए कि 17 नवंबर 2023 से जब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस का कलमदान संभाला है, कोई एक ऐसा फैसला उनकी अदालत से आया है जो मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के खिलाफ हो या उन्हें उस फैसले से तंग होना पड़ा हो। मेरी नज़र में ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।